ISPR ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। एंकर पर्सन शादाब रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। शादाब साहब, एक और ट्रेंड फौज ने जो है वो फिक्स कर दिया है कि पहले कहा जाता था कि फौजी अपनों को बचा लेते हैं, उनको सज़ा नहीं देते, लेकिन जुर्म साबित हुआ और एक बड़े शख्स को सज़ा दे दी गई है। क्या कहते हैं सर? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल माजी में ये कहा जाता था कि वो जो लोग हैं, फौज के लोग अपने लोगों को सजा नहीं देते, या ताकतवर होती हैं, या किसी ताकतवर को सजा नहीं दी जाती। लेकिन इस सजा ने आज इस बात को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ताकतवर नहीं है, कानून ताकतवर है, और कानून के होते हुए कोई किसी किस्म की वो नहीं। देखिए, जनरल फैज हमीद जो हैं, इन्होंने भी तो मतलब बेशुमार इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल किए, सियासी मुदाखलत की, और फिर वो याद होगा आपको टॉप सिटी के हवाले से भी एक वो स्कैम आया जिसमें वो फाइलें उठा ली गई, शख्स को उठा लिया गया। तो जाहिर है जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर कानून भी हरकत में आता है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव बात यह है कि पाकिस्तान में जो एक कानून कहा जाता था कि ताकतवर के लिए और है और कमजोर के लिए और है, उसको तो बिल्कुल जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। फौज अगर दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है, 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ बात करती है, तो इसका मतलब यह है कि गलत कोई भी करेगा तो उसके लिए माफी नहीं है। 15 माह तक ये एजाज साहब ट्रायल चलता रहा, और इसमें मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज हमीद को मुकम्मल जो है वो मौका दिया गया कि वो अपने आप को जो डिफेंड करें, इनके ऊपर जो एलिगेशन थे उनकी सफाई में जो पेश कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें। 15 माह का मौका, इस दौरान काफी ज्यादा क्या सराहियां होती रही, मुख्तलिफ आपको पता है कि कुछ सियासी तौर पर ट्रोलिंग भी शुरू कर दी जाती है। सोशल मीडिया आजकल बड़ा एक्टिव है कि जी ये सजा नहीं होगी, बड़ा ताकतवर आदमी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज के इस फैसले ने, जिसमें जनरल फैज हमीद को जो है वो 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है, मेरे ख्याल में आम आदमी के लिए ये कम से कम तसल्ली की बात है पाकिस्तान के अंदर कि अब इसमें कानून की मुकम्मल बालादस्ती है, और कोई भी शख्स जो माजी में गुजर चुका है या अभी है, उसको भी ये बात बिल्कुल ज़हन में होनी चाहिए कि पाकिस्तान में कानून जो है वो बड़ा ताकतवर हो गया है और किसी भी सूरत कोई माफी नहीं है। जी, तो अब क्या देखते हैं शादाब साहब के जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया और जिनके हाथों ये इस्तेमाल हुए, ये भी तो आपस में वो कड़ियाँ मिल रही हैं ना। तो इसका मतलब है, क्योंकि पिछले दिनों जो इंतहाई सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई DGI ISPR की, ठीक है ना, ऐसी तारीख में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, इतना ब्लंटली मतलब कभी भी उन्होंने गुस्से का इजहार किया नहीं है जो कि उसमें नज़र आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इससे क्या हम ये कर सकते हैं कि इनके साथ जो लोग मुंसलिक थे या जो इनके साथ चलते रहे या जिनके साथ ये चलते रहे, वो भी जल्द ही घेरे में आ जाएंगे? देखिए, ये तो बड़ी कंफर्म बात है। जो लोग भी देखे, जनरल फैज हमीद को 14 साल की सजा हुई है। एक बात जैसे अब आपने की है, ये तो बड़ी क्लियर बात है कि ये तो नहीं है कि जनरल फैज हमीद ने जो है वो अकेले ही ये तमाम प्लान किया, वो अकेले ही लेके चले और अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क में जो है वो आपको पता है अमन ओमान की सूरत हाल, बहुत से मसाइल थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मसले थे। ये एक शख्स तो नहीं कर सकता। यकीनन उनके साथ उनको सपोर्ट करने वाले, उनको जो उकसाने वाले जो मामलात लेके चल रहे थे, वो तमाम लोग नरगे में आएंगे। और अब जब टॉप से शुरू किया गया है, ये बताया गया है कि भाई हमने तो गलत काम करने पर अपने बंदे को नहीं छोड़ा, और अपना भी कोई हल्का फुल्का नहीं, ताकतवर बंदा उसको हमने नहीं छोड़ा। तो अब सबकी बारी है। देखिए, दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI का साबिक सरबराह, जो मकसद खुद अपने दौर में बड़ा ताकतवर था, ठीक है ना, उसको लटका दिया गया। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, देखिए ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि वो जनरल फैज हमीद को सजा दे दें और बाकी के जो लोग थे जो इनके साथ या जिनके कहने पे ये करते रहे या जो इनके कहने पे करते रहे, उनको माफी दे दी जाए, उनको छोड़ दिया जाए। नहीं, यकीनन उनको भी सजा मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम सजा इधर दी गई है, 14 साल की कैद जो है वो सुनाई गई है उनको। तो बाकी के भी जो लोग हैं तो उनके लिए भी कोई किसी किस्म की रिहाई, माफी या कोई ऐसी चीज जो अक्सर बातें की जाती हैं कि जी डायलॉग कर लें, ये कर लें, वो चीजें तो मुमकिन नहीं है। अब तो सजा हो गई है, तो अब ये सजा जो है तो जाहिर है अब इसमें वो अपील में तो जा सकते हैं। जनरल फैज हमीद के पास इसमें अपील का हक महफूज है, लेकिन कोर्ट मार्शल में तो उनको सजा सुना दी गई है। और कोर्ट मार्शल में बाकी उसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊँ, इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारी सिविल अदालतें हैं,
इनके लिए भी एक बहुत हमारे 9 मई के कई केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स ने जो मामला मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर गए थे उनमें कई लोगों को सजा हुई, कई लोग सजा पूरी करके अब अपने घरों में वापस जा चुके हैं। लेकिन जो हमारी जो ट्रायल कोर्ट्स में जो नॉर्मल चल रहे हैं उधर जरा कंपैरेटिवली स्पीड स्लो है। तो अक्सर जब बात की जाती है तो जमहूरियत के जो बात करी जाती है, कहते हैं कि जी नहीं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए सिविलियंस का। ये बहुत सी बातों का जवाब है। जनरल फैज हमीद के मामले में भी 15 माह तक के ट्रायल हुआ, एक एक चीज का उनको मौका दिया गया। उसके बाद मौके के बाद आज उनको सजा सुनाई। मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ा बीच में क्या सराइयां भी होती रही कि ये तो ताकतवर हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब जुर्म साबित हुआ तो उनको सजा सुना दी गई। तो इसलिए अब भी जो बाकी के लोग हैं, चाहे वो निचली सतह पे थे या सियासी लोग थे या किसी सियासी जमात के लोग थे या किसी सियासी जमात के चाहे वो सरबराह थे, किसी को भी इन तमाम साजिशों में माफी नहीं मिलेगी। एक बात तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है। और ये बात भी बड़ी क्लियर है एजाज साहब के फैज हमीद जो है, इन्होंने कहीं अकेले तो प्लान नहीं किया। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि रात को उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं ऐसे कर दूं और वो उस पर चल पड़े और अकेले ही किसी वन मैन शो नहीं है। बिल्कुल सही, वन मैन शो नहीं है। उन्होंने किसी से पूछा, मशवरा किया, उनको आशीर्वाद मिली होगी, फिर कुछ लोगों की उन्होंने ड्यूटी लगाई होगी कि तुम्हारे जिम्मे ये काम है। जो भी मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने या जो भी इस मामले में मुलविस है, मेरे नज़दीक उनमें से किसी की भी माफ़ी नहीं होगी। जी अच्छा शादाब साहब, मैं डायरेक्ट इस बात पे आता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि अपील का हक इनके पास महफूज है, तो ये अपील पर जाते हैं, तो मैं आखिरी बात पर पहले आ जाता हूँ कि क्या ये रहम की अपील भी करेंगे? आपको लगता है जो इनका मिजाज है, जो इनकी तबाह है, जो माजी में इनका तरीक़ाकार रहा, उसमें क्या ये इस हद तक जा सकते हैं कि रहम की अपील करें? और क्या रहम किया जाएगा अगर अपील करते हैं तो? देखिए एजाज साहब, एक बड़ी क्लियर बात मैं आपको बता दूं, आपने बिल्कुल सही कहा, आप आखिरी बात सबसे पहले ले आए हैं। रहम की अपील जो है वो तो सदर मुमलिकत के पास होती है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। और इस तरह के जो इनके ऊपर इल्जामात थे और एक एक इंतहाई जिम्मेदार सीट के ऊपर बैठ के जो हरकतें हुई, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई माफी होगी। बाकी जो अपील का हक हमने बात की है, जाहिर है सबसे पहले तो इनके पास ये आर्टिकल 199 के तहत अदालत से रुजू कर सकते हैं और वो अदालत जो है वो हाई कोर्ट की होगी और हाई कोर्ट इसके ऊपर रिव्यू भी कर सकती है, कानूनी तौर पर इसको जो है वो खत्म भी कर सकती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये लंबा ट्रायल, उसमें एक एक चीज का ख्याल रखा गया होता है। तो फिर हकायक के मतलब ये है कि इसमें मदाखलत कम करती हैं अदालतें, तो कोई कानूनी गलतियां हों तो उनको दुरुस्त जरूर किया जाता है, क्योंकि इतना क्लियर ट्रायल मुकम्मल होना, हर चीज सुनना, हर पॉइंट को देखना। फिर दूसरा, इसमें अगर हाई कोर्ट से भी इनकी जो है वो अपील रिजेक्ट हो जाती है, इनको रिलीफ नहीं मिलता, तो ये आर्टिकल 183(3) के तहत जिसको कहते हैं लीव टू अपील, उसका रास्ता इनके पास मौजूद है। उसमें इसके अलावा फिर ये इनके आर्टिकल 184(3), 184(3) के तहत भी जो है वो बराह रास्त अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी जो है वो अपील सुन सकती है। पहले हाई कोर्ट का फोरम होगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम होगा। और माजी में कई इस तरह की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट मार्शल जनरल में भी अगर किसी शख्स को सजा दी जाती है तो उसकी अपील जो है वो बिल्कुल सुनी जा सकती है। ये तमाम मराहिल खत्म हो गए तो जज साहब वो आप वाला मरला जो आपने सबसे पहले कह दिया था कि क्या ये रहम की अपील कर सकते हैं, तो रहम की अपील यकीनन इख्तियार उनके पास ये हक तो होगा, लेकिन अब वो मजाजन कर सकते हैं या नहीं करेंगे, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। मेरा ख्याल है कि कर लेंगे। 14 साल 15 साल जेल के अंदर रहना कोई आसान काम तो नहीं है। सही बात है, बड़े बड़ों को वो तोड़ देते हैं। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आपने इसके ऊपर बड़ा मुफस्सिल और सिर हासिल तबसरा किया, तज़किया किया, आपने सारी सूरत हाल के ऊपर आगाही दी।